बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का आगाज़ मैं दोबारा से आज़ाद कश्मीर की ख़तरनाक तरीन सूरत हाल से करूँगा। जो मैंने एक वीडियो देखी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पुरानी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नहीं करवाया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इदारे इतने पागल नहीं होंगे। हालांकि इस वक्त कोई भी पागलपन इनकी पहुँच से दूर नहीं है। मेरी उम्मीद ये है कि ये नहीं किया गया। मेरी उम्मीद ये है कि ये कोई गलतफ़हमी है, क्योंकि अगर भारत को कोई सबसे बड़ा एम्यूनिशन फ़राहम किया गया है, तो वो ये करके किया गया है। आप ज़रा ये क्लिप सुनें, ये पोठवारी ज़ुबान में है, लेकिन जो जिसको थोड़ी समझ नहीं आएगी, मैं थोड़ा-सा शॉर्ट में एक्सप्लेन भी कर दूँगा आगे, लेकिन ये ज़रा सुनें। आज़ाद कश्मीर के नौजवान हथकड़ियाँ लगी खड़े हैं और क्या उनसे अगवा बराए बयान करवाया जा रहा है, ज़रा गौर से सुनिएगा। ख्वाजा सोहेल मुश्ताक मारा नाम है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट तहसील डियाल में सदर हाँ। तो असा पुराने जो मुकदमा से 9 मई ना इसमें SDM फैसल मुगल साहब उन्होंने तशद्दुद होया सी 9 मई की 2024 की उसने जो गिरफ्तार होया। नईम है, नईम की ड्यूटी इस दफा रबलकोट भी असा गए। नईम रबलकोट वापस भेजा सी। नाजम इसकी ये असला प्रोवाइड करा उतना असला किन्ने का आया सी। ये जहीर है इसकी सारा कुछ पता है कि उतना मीटिंग कड़ी जगह होनी, उतना असला कड़े कड़े बंदे को है। ख्वाजा मेहरान ना करीबी उन्होंने डेरे पर काम भी करना है, उन्होंने करीबी साथी भी है। तो ये इदरीस है तो वह अमाद है। उन्होंने काम सी जी पिछा इतना एहतजाज वगैरह होने उन्होंने पर जोड़ा है ना उन्होंने जो रैकिंग करना और इतना रिपोर्ट पहुँचाना कि भाई इतना क्या क्या हो रहा, पुलिस कितनी है, इंतजामिया कितनी है, क्या सिस्टम है, क्या प्रोसैस है। तो उस तो बाद असा जी 9 मई की जो वाक़ आया इस हिसाब न उसने जी पुलिस की हिदायत सी कि भाई तुसा कोई अवाम पर तशद्दद लाठी चार्ज नहीं करना, लेकिन उसने बावजूद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जोड़े अवामी एक्शन कमेटी ने जो मुंतशिर लोग सन, इंतशारी लोग असा ने नाल वो मौजूद सन उत्थे, लेकिन उन्हें साड़ी भी नहीं सुनी और उन्हें उत्थे पुलिस पर तशद्दद किया, एसी साहब पर तशद्दद किया और उन्हें जुल्म ने इंतहा की। असा वो जगह तो सही मौके पर जुली दसी सकने इतना इस हिसाब न जुल्म होया, तशद्दद होया। असा जो वो माफ़ी भी मंगने तोबा करने कि आइंदा बाद जोड़ा ना असा ये कुछ जलूस शामिल ना होने लगे और असा नाल ये भी आने कि असा अज तो बाद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट अवामी एक्शन कमेटी ने कुछ जोड़ा ना जलूसा नाल कुछ जलसे नाल कोई तलक नहीं और जो सोशल मीडिया अकाउंट में चलाना सा जोड़े जिसने लोगों की इंतशार फैलना सी, लोगों ने जज्बात उबार। इसको छोड़ दें कि ये वीडियो कब बनी है। ये आज़ाद कश्मीर के लोग और वो कह रहे हैं कि हमारी तौबा हथकड़ियाँ लगी हैं, हमारी तौबा, और हम अवामी एक्शन कमेटी से लाने ला ताल्लुकी कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से लाने ला ताल्लुकी कर रहे हैं, और ये सारी बातें जो है वो इस तरह करवाई गई हैं और 9 मई से जोड़ा गया और सारा कुछ। वो छोड़ें कि ये इंतशारी है, ये असला लेकर गया है, क्योंकि आज सुबह जो खबर आई थी कि रेंजर के किसी एहलकार को मार दिया गया है, तो मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि अगवा बराए बयान चलता रहता है। 9 मई के बाद हमने मुसलसल देखा कि अगवा बराए बयान चलता रहता है। कभी एक बंदे को मार के बयान, कभी दूसरे को। इन्होंने तो यार अपने बंदे शेख रशीद को, जो घर पिंडी बॉय, जिसका नाम ही पिंडी बॉय था, गेट नंबर 4 का बॉय था, उसको भी नहीं बख्शा। इन्होंने चपेड़ें लगवाई उसको, उससे भी जबरदस्ती मुन्ने के साथ प्रोग्राम करवाया गया। तो ऐसी किसी इल्जाम पे कैसे भरोसा कर लिया जाए कि रेंजर को किसी ने मार दिया है। जिस तरह की वीडियोस आ रही हैं, बड़े ट्रेंड लोग नजर आ रहे हैं जो लोग बताते हैं, आम बंदा तो ऐसे नहीं कर सकता। तो फिर क्या ये अपने लोग मरवा के कोई नई साजिश कर रहे हैं? तो इस तरफ सब लोग तवज्जो दें कि इस तरह के बयान आएंगे, मजीद लोगों को पकड़ा जाएगा, हालिया दिनों के लोगों को भी पकड़ा जाएगा और बयानात लिए जाएंगे और एक खतरनाक क्रैकडाउन किया जाएगा। तो ये उसकी तैयारी है। अब जिस दौरान ये सारे क्रैकडाउन हो रहे हैं मेरे पाकिस्तानियों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं बैरिस्टर गौर का एक बयान। आप एक बार सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त ज़हानत है और क्या ज़बरदस्त टाइमिंग है मोहतरम की। मैं आपको ज़रा इनका ये बयान दिखाने की कोशिश करता हूँ।
हमारे जो शोहदा है वो जान के नजराने पेश कर रहे हैं, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान है, चाहे वो इदारों के लोग हैं, चाहे वो पुलिस है। हमारे शोहदा इस कौम के हीरो हैं, हमारे फख्र हैं। शहीद उनकी जो मौत है वो कौम की हयात है। तनख्वाह तो क्या, दुनिया के सारे खजाने उनकी कुर्बानी का नेमुल बदल नहीं है। वो यतीम बच्चे, वो बेवाएं, वो वालदेन, वो हमारे हीरो हैं। हम उनके साथ हैं, उनकी कुर्बानियों के मोतरफ है। हम उनको सलाम पेश करते हैं, हमेशा उनके साइड पर रहेंगे। मैं सारी सियासी लोगों से ये कहूंगा, मुल्क ऑलरेडी बड़े मुश्किलात में है। जब सियासी गुफ्तगू हो तो उसमें हमारे शोहदा को ना घसीटें। हमारे शोहदा देखिए, अगर किसी चीज़ की मजम्मत करवाने के हवाले से फौज जो है वो तरह-तरह के चमचे लॉन्च कर रही है। फ़याज़ुल हसन चौहान लॉन्च हो रहा है, कोई और ओन खोसा टाइप लोग भी मेरे ख्याल में कोई लॉन्च हुए हैं, और भी ऐसे चमचे खर्चे लॉन्च हुए हैं। बैरिस्टर गौर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का आज साथी से लेकिन चेयरमैन बना हुआ है कायम मकाम। इतना काफ़ी था कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, या ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, या जो एंड में बात की कि सियासतदानों को कि जो पीछे इतनी लंबी गर्दान सुनाई है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। कहते हैं कि कई वक़्त में वो बात जो कर देनी चाहिए, वो भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे गलत तासुर जाता है। इतनी पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? मैं आपको वजह बताता हूँ। आपको लगता है कि फ़ौज को कोई इश्यू है कि लोग फ़ौज को बुरा-भला कहते हैं, शोधा के बारे में कोई बात करते हैं, इससे फ़ौज को कोई मसला है? ख्वाजा आसिफ की सिर्फ़ आप पिछले 20 साल की लगातार जब भी वो अपोज़िशन में हुआ है, तकारीर निकाल लें, आपको पता चल जाएगा। वो कहता है जी कि ये 65 हारे, 71 हारे, सियाचिन हारे, कारगिल हारे, फलाँ हारे, कश्मीर का वो सारी कहानियाँ सुना चुके हैं। मैंने एक पोस्ट किया था, मैं यहाँ थोड़ा-सा वो रिपीट करना चाहता हूँ, 2 लाइनें ही हैं। मैंने कहा था कि इमरान खान ने आज तक जर्नैलों से शदीद तरीन लड़ाई होने के बावजूद 2 बातें कभी नहीं की। कभी कंपनी के शोधा की तस्दीक नहीं की, कभी भी इमरान खान ने नहीं की। नवाज शरीफ ने भी अपने मुंह से उल्टी सीधी बातें की हुई हैं, लेकिन इमरान खान ने कभी फौज के शोधा की या मुल्क में किसी भी बावर्दी शख्स या किसी सिविलियन के शहीद की कभी तस्दीक नहीं की। और नंबर 2, कभी भी फौज को जंगे हारने का ताना इमरान खान ने नहीं दिया। 2 काम नहीं किए। एक ये नहीं कभी कहा कि 65 हारे, 71 हारे, सियाचिन हारे, फलां हारे। 71 का सिर्फ इमरान खान ने सियासी पहलू पे हमेशा निशानदेही करने की कोशिश की। जो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट है, वो सियासी पहलू के हवाले से निशानदेही करती है। और इमरान खान ने सिर्फ उसका कभी ताने नहीं दिए फौज को कि तुम फलां भी जंग हारे हो, आज तक कोई जंग नहीं जीते। कभी ताना नहीं दिया इमरान खान ने। बल्कि इससे बढ़ के एक और काम किया कि 2019 में सब जानते हैं कि बाजवा नहीं चाहता था कि इंडिया को जवाब दिया जाए। जैसे 2016 में भी जवाब नहीं दिया गया था, जब इंडिया ने सो कॉल्ड कोई, वो कहते हैं हमने कोई किया था अटैक, हमने कोई जवाब नहीं दिया था, बल्कि हम पी गए थे। उसके बाद इंडिया का ब्राह्मोस मिसाइल, या वो कौन सा मिसाइल था, अग्नि मग्नि जो भी था उनका, वो भी गिरा था आके बाजवा के दौर में, कोई जवाब नहीं दिया था हमने। बाद में भी आपको पता है कि ये हुआ रजीम चेंज के बाद। जो सूरत हाल 2019 में थी, सब जानते हैं कि चेयरमैन जॉइंट चीफ और इमरान खान ने कहा जी कि अगर उन्होंने हमारा ये नुकसान किया तो हमें मिनिमम डेटरेंस कायम रखने के लिए रिटेलिएट तो करना होगा। और इमरान खान की तकरीर मौजूद थी कि अगर तुमने हमला किया तो हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, बल्कि करेंगे। लेकिन आप उस मर्द कलंदर की मर्दानगी देखें, उसने आज तक एक बार भी 2019 के मार्के का क्रेडिट खुद नहीं लिया। आज तक इमरान खान ने एक बार जिक्र नहीं किया। आप निकाल के दिखा दें कोई तकरीर जिसमें उसने कहा हो जी कि हमने जंग जीती थी या मैंने फैसला किया था। और ये जो पिछले साल मार्का हुआ है, आखिर डिजाइन नवाज शरीफ ने किया था। आखिर मियाँ साहब अपने जाती उमरा के टॉयलेट में बैठ के जो वहां बैठ के डिजाइन कर रहे थे जंग का, ऐसी कहानियां इमरान खान ने कभी ये नहीं कहा। सो इमरान खान वो बंदा है, वो डेमोक्रेट है जो फौज के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करता। तो फौज को मसला है ही नहीं इन चीजों से। शोधा, तजीक, तजलील, मोहब्बत, प्यार, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बैरिस्टर गौर को लगता है पॉलिसी से उन्हें फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। या फजलुर रहमान ने कुछ बुरा कह दिया कि तुम्हारे शोधा तो पैसे लेते हैं, तो इस पे ये नहीं है कि फजलुर रहमान को उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, फौज को फर्क पड़ता है कि वो कौन सी कुवत है जो हमारे इक्तदार को चैलेंज कर रही है। और वो पूरे मुल्क में एक है इस टाइम, वो है इमरान खान। वो फौज की मदद के बगैर पूरे मुल्क से 100% सीटें जीतने की अहलियत रखता है। ये फौज को कबूल नहीं है। फजलुर रहमान से कोई इशू नहीं है, वो तो अपना हल्का नहीं जीत सकता।
नवाज शरीफ से कोई इशू नहीं है, वो भी अपना हल्का नहीं जीत सकता और आसिफ जरदारी भी अपना हल्का नहीं जीत सकता। लियारी में नहीं जीत सकती पीपल्स पार्टी, को सोच सकता था कि लियारी में कभी पीपल्स पार्टी का ये वक्त आएगा कि वो अब वहां से जीत नहीं सकती फ्री एंड फेयर इलेक्शन में। तो फौज को ऐसी किसी कुव्वत से खतरा नहीं होता। मारंग बलोच को क्यों जेल में डाला है? उसकी अवामी सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो भी खतरा बन गई थी कि कहीं बलोचिस्तान की सारी सियासत को वो कैप्चर ना कर ले, फौरन जेल में डाल दिया। जहां फौज को अपना इक्तदार जाता नजर आता है ना, उस बंदे को जेल में डालते हैं या उसको मार देते हैं। बाकी किसी को खैर है, बोलते रहो, हल्की फुल्की आंच पे पकाते रहो, हमें भी कोई मसला नहीं है, ऐसे होता है। तो बैरिस्टर गौर को मेरा मशवरा है कि ये पॉलिश इतनी हल्की करें, इतनी ज्यादा ना करें कि आपकी पॉलिश ही खत्म हो जाए। थोड़ा सा जरा हाथ थोला रखो प्लीज, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब मेरे पाकिस्तानियों, जो स्कैंडल आ रहा है सोहेल अफरीदी का, जिस पर बहुत सारे लोग बात कर चुके हैं, उस पर बात करना बहुत जरूरी है। देखिए, मैंने आपको कहा था कि फौज आपको गर्मी की शामों में एसी में बिठा देती है और सर्दी की रातों में आग जला के ना या हीटेड रूम्स में बिठा देती है आपको, और फिर आप कुछ करने के काबिल नहीं रहते। अब खबर तो आ रही है एक ऐसे चैनल की तरफ से जो काला चैनल है सोशल मीडिया का, लेकिन खबर के बारे में तरदीद कोई नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 100 के करीब, तकरीबन 100 सहाफियों को बुला रही है कि आओ तुम्हें घुमाते हैं 4-5 दिन हम खैबर पख्तूनख्वा। और इन सहाफियों में हामिद मीर, सोहेल वड़ाइश, शाहजेब खानजादा, शहजाद इकबाल, इरशाद भट्टी, मेमल सरफराज, बेनजीर शाह, मदर अब्बास, सलीम साफी, अंसार अब्बासी, आजाद सैयद, आशा बख्श, जैगम खान, नदीम मल, लंबी लिस्ट है। इसमें बहुत सारे सहाफी हैं जो शदीद एंटी इमरान खान है, कुछ ऐसे भी हैं जो प्रो इमरान खान आप कह सकते हैं, कुछ न्यूट्रल हैं बिल्कुल। मसला ये नहीं है कि लिस्ट में कौन-कौन शामिल है। ये मैं पूरी 90, 98 या 100 की लिस्ट पढ़ूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मसला ये है कि क्या इमरान खान ने कभी अवाम के टैक्स के पैसे पे साफ़ियों को सैरें करवाई हैं? वो तो बैरून मुल्क दौरे पर किसी को नहीं लेके जाते थे। वो कहते थे, "जी, आपने आना है तो अपने खर्चे पे आ जाओ, अपने चैनल के खर्चे पे आ जाओ।" ये कैसे हो सकता है कि आप कहें जी कि एक दिन फलां रिज़ॉर्ट में रहेंगे, एक दिन फलां जगह रहेंगे, एक दिन फलां जगह रहेंगे, और आप नथिया गली और एबटाबाद और फलां-फलां जगहों पे आप लोगों को रखेंगे और घुमाएँगे। देखिए, अगर तो सोच ये है कि हम मीडिया को थोड़ा-सा खिलाएँगे, थोड़ी आओ-भगत करेंगे तो हमारे लिए भी थोड़े फ्रेंडली हो जाएँगे, तो आपकी ये गलत सोच है। जहाँ से डोरियाँ हिलती हैं ना सबकी, वो आपके पैसा खर्च करने से नहीं बदलेगा। लेकिन मैं इसका एक दूसरा रुख आपको बताता हूँ। कुछ अरसे से बहुत सारे जो सहाफ़ी, जिनको फ़ौज सहाफ़ी समझती है, जिसमें हामिद मीर शामिल है, सोहेल वड़ाइश भी हैं और भी कुछ हैं, वो फ़ौज से कुछ नाराज़ नज़र आ रहे हैं। सोहेल वड़ाइश तो हर दूसरे दिन कह रहे होते हैं जी कि ये बस हुकूमत के बुरे दिन शुरू हो गए। मैं नहीं चाहता ऐसा हो, लेकिन ऐसा मुझे होता नज़र आ रहा है। हामिद मीर, आपको पता है कि किसरा हाइब्रिड निज़ाम के हवाले से थोड़ा नाराज़, रुखड़ा-उखड़ा नज़र आ रहा है। ऐसे ही कुछ और लोग भी हैं, जो ऐसे हैं। और फिर जो इमरान खान, प्रो इमरान खान है या न्यूट्रल है, वो तो हैं ही हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस निज़ाम को नहीं कबूल कर रहे। क्या ये फ़ौज की तरफ से सोहेल अफरीदी को कहा गया है कि यूँ घुमा के यूँ कान पकड़ो और साफ़ियों को थोड़ा ठंडा करो? देखिए, फ़ौज को अवामी सपोर्ट के लिए पीटीआई की ज़रूरत है। वहीं फ़ौज को साफ़ियों की जो दिल से सपोर्ट है ना, उसके लिए भी पीटीआई की ज़रूरत है। क्या सोहेल अफरीदी का ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा है? और क्या मैं ये सिर्फ़ सवाल उठा रहा हूँ। देखिए, मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता, मैं सिर्फ़ तज्ज़िया देता हूँ हमेशा। क्या यहाँ भी फौज फ्रंट पे रख के सोहेल अफरीदी को, असल में फौज ये सब अरेंज कर रही है? और सोहेल अफरीदी जो एक बार आग पे हाथ सेकने के बाद ढीले और सुस्त पड़ गए हैं, क्या अब वो खड़े होने की हिम्मत खो बैठे हैं दोबारा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको अगर आप समझेंगे तो आपको वजह समझ आ जाएगी कि ये क्यों हो रहा है, और बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आपको पता है, मैं हमेशा एक मुख्तलिफ एंगल से चीज को देखने की कोशिश करता हूँ, जिस पे बहुत कम लोग बात करते हैं। अब ये एक तस्वीर शेयर हो रही है ताज़ा, इसको हम करीब से अगर देखें तो ये आपको अकड़ी हुई शर्ट नजर आ रही है, पीछे से भी आगे से भी। लोग कह रहे हैं कि ये बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई है। अब एक बंदा यूरोप जाता है, अमेरिका जाता है, बर्तानिया जाता है, तुर्की जाता है, अरब मुल्क में जाता है, वो यार ये वेस्ट नहीं छोड़ता। भाई, ऐसा क्या खतरा है आपको? जब शौक़े शहादत लेके आप घर से निकलते हैं, तो इतना क्या आपको खतरा है कि आप हर वक्त बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के रखते हैं? बहरहाल, तो ये एक मेरे ख्याल में कि मोराल की बात है कि एक चीफ को बहादुर होना चाहिए। इससे बाकी अफ़वाज का भी मोराल जो है वो बुलंद होता है। अडयाला जेल से 2 जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपको दिखाता हूँ। एक तो सलमान अकरम नाजा साहब बैठे हुए थे, कोई घंटा डेढ़ 2 घंटे पहले की ये वीडियो है। ज़रा ये देखें वो क्या कह रहे हैं।
क्या बर्बरियत हो रही है। इमरान खान को अपने वकला तक से नहीं मिलने दिया जा रहा, बहनों से नहीं मिलने दिया जा रहा। सारे सवालों का जवाब वो तो पूरा हो जाए। आज किस टाइम तक बैठने के इरादे हैं? किस टाइम तक बैठने के इरादे हैं? सलमान कुमार साहब किस टाइम तक बैठने के इरादे हैं? नहीं, कोई मुतय्यन टाइम नहीं है, हम देखेंगे। सो साफी ने सवाल पूछा कि कब तक बैठेंगे, तो उनका कोई मुतय्यन टाइम नहीं है। ठीक है जी, तो ये बस ऐसे ही है कि आ जाओ बैठ जाओ, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है और उसको कई बार राजा साहिबा ने रिपोर्ट किया है अडियाला के बाहर से, जहाँ पे बैठते हैं सारे। मैं चाहता हूँ कि आप उन्हीं की जुबानी सुन लें। रीमा खान साहिबा अभी केपीके में हैं, वो यहाँ मौजूद नहीं है। और वैसे भी मुलाकात को लेके बार बार यही बात की जाती थी कि नौरीन नियाजी की मुलाकात करवाई जाएगी, अलीमा खान की कहीं बात की भी नहीं जाती थी। बार बार ये बात फैलाई जाती थी कि अलीमा खान मुलाकात नहीं होने देती। अब उज़मा खान और नौरीन नियाजी दोनों यहाँ मौजूद हैं, अपने टाइम पे आए हुए हैं। पिछले हफ्ते भी अपने वक्त पे आए थे, इस दफा भी कोई मुलाकात नहीं हुई। ये तमाम बातें इन चीजों का सबूत है कि जो जिनके जरिए भी ये रूमर्स फैलाए जाते हैं कि जी मुलाकात अलीमा खान नहीं होने देती, ये सिर्फ कहा जाता है और जानबूझ के कहा जाता है। दूसरी बात आती है मौरूसी सियासत की, तो मौरूसियत उस वक्त आएगी जब वो कोई ओहदा ले लेंगी, तब इस पे कोई बात की जाएगी और तब भी पब्लिक ये डिसाइड करेगी, इमरान खान का कारकुन ये डिसाइड करेगा कि मौरूसी सियासत की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती है या नहीं। फिलहाल हमारे लिए जरूरी है कि इमरान खान की सेहत को लेके बताया जाए कि उनकी अस्पताल मुंतकली के। तो ये वो बता रही हैं कि आज तो अलीमा खान आई भी नहीं है। ये जो बहाने बनाते हैं ना, ये बहुत बड़ा नुक्ता है, इसको समझें। साफियों के एक टोले को यही बताया गया है और बहुत सारे उनमें वो साफी हैं जो बनिस्बत न्यूट्रल समझे जाते हैं या उन पर प्रो इमरान खान होने की भी छाप है। उनको भी ये बयानिया पकड़ाया गया है कि अलीमा खान ने मुलाकात रोकी हुई है, वरना तो नूरीन नियाजी की मुलाकात होने देते। आज अलीमा खान थी नहीं बाहर अडियाला के, फिर भी नहीं मुलाकात होने दी। भैया आज तो मौका था ना, अलीमा खान तो दूसरे सूबे में थी, उस सेम सूबे में भी नहीं थी। आज करवा देते नूरीन नियाजी की मुलाकात। देखें, ये जो बात कहते हैं ना कि अलीमा खान मसाइल की जड़ है, अब क्या ये सोचें, क्या बहनें आपस में डिस्कस नहीं करती? क्या बहनें आपस में मशवरा नहीं करती होंगी? एक बहन कैसे सबको डिक्टेट कर सकती है और रूल कर सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि डॉक्टर उज़मा, मैं डॉक्टर कह रहा हूँ, कि दूसरी बहन है एक डॉक्टर उज़मा, ये कोई ऐसे नहीं है कि बस पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हें कुछ समझ नहीं है और अलीमा खान बस उन्हें रूल कर रही हैं, डिक्टेट कर रही हैं। चलो नूरीन नियाज़ी फिर भी हाउस वाइफ रही हैं, लेकिन डॉक्टर उज़मा खान हैं, दूसरी बहन जो हैं। तो क्या ये तीनों बहनें आपस में बैठ के बात करती हैं और अलीमा खान बस एक डिक्टेटर की तरह ऑर्डर देती हैं कि नहीं मिलना तो नहीं मिलना है? सब आपस में मशवरे से तय करते हैं। अगर कोई बात होती है तो ये गलत बयानिया दिया गया, आज ये बयानिया रद्दी की टोकरी में चला गया कि जी अलीमा खान रोकती है मुलाकात से। आज वो थी ही नहीं, सूबे से ही बाहर है, वो खैबर पख्तूनख्वा में, और आज भी मुलाकात नहीं होने दी गई। तो ये मेरे पाकिस्तानी झूठ के बयानिए होते हैं जो ये लोग चलाते हैं। दिन को एक वीडियो आपको दिखानी थी, रह गई, जो ईरान ने हमला किया यूएई के टैंकर पे। ये अमेरिका की सो कॉल्ड इजाज़त से जा रहा था और ये आप देख सकते हैं, ये आपको आग और धुआं नज़र आ रहा है। देखिए, ईरान की इजाज़त के बगैर जो भी जाएगा वो ऐसे ही उड़ा दिया जाएगा, ये बात तय है। और अब एक और मसला हुआ है, जब से यमन की अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब पे हमला किया है, ट्रंप का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। ट्रंप अब क्या कह रहा है, मैं आपको वो भी सुनाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ज़ाहिर है सॉफ्टवेयर अपडेट तो फिर करना आता है ईरान को। तो वो क्या कह रहा है, ये जरा सुने। It wasn't important for us, but it was important for allies. It was important for people that we get along with very well, including the major Gulf state countries. So I put it out yesterday. I thought it was good. I was called by different people, different countries, kings and emirs, and all of the people that we all know and we all love, and they've been very strong partners. And they said, we'd love to do it a different way. We'd love to invest in the United States with billions and billions of dollars and continue our record setting, because there's never been a time like this with the United States, with the factories, with the plants, with everything else. It wasn't important for us, but it was. So कह रहा है कि अरब ममालिक ने कहा है कि इस तरह, मतलब जो तुम 20% लेना चाह रहे हो, जग्गा टैक्स या गुंडा टैक्स अपनाए हरमुज से, वो ना लो, हम सरमायाकारी करेंगे अमेरिका में और हम इस तरह से फायदा है उसमें, अब की इंडस्ट्री भी चलेगी, मामला चलेंगे। तो ट्रंप ने बेसिकली एक वे आउट निकाला है, क्योंकि जो उसने कल बात कर दी थी, तेल की कीमतें एकदम काबू से बाहर हो गई थी।
डॉलर फी बैरल से ऊपर चली गई थी तेल की कीमतें, जबकि कल ही मैंने आपसे कहा था कि एक बार ये 80 फलांगी तो ये 85 से भी ऊपर चली जाएगी, और देख लें 87 से ऊपर चली गई थी। मार्केट को क्योंकि मैं क्लोजली देख रहा हूं, ये जो सारा कॉन्फ्लिक्ट है, मार्केट इसमें ट्रंप ने मास्टरफुली मैनिपुलेट की है। सिवाय एक दफा कि जब 120 पे चला गया था, ट्रंप ने बड़ी चालाकी से हर हफ्ते ऐसे बयानात दे के, ऐसे फैसले करके, ऐसी चालाकियां करके और मीर जाफर का इस्तेमाल करके मार्केट को कंट्रोल में रखा है। लेकिन बिल आखिर ऐसा वक्त आ जाता है कि मार्केट को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इसलिए ये एक और काम करना पड़ा है ट्रंप को। हम ये खबर देखते हैं। अनाडोलू इंग्लिश लिखता है कि ट्रंप ने नेतन्याहू पे जोर दिया है कि नंबर 1 शाम से अपनी सारी फौजें निकालो और नंबर 2 लबनान से अपनी फौजें निकालो। अगर ट्रंप इतना ही फन्ने खान है और इतनी सारी बातें उसने अपनी मनानी है, तो ये क्यों कह रहा है? क्योंकि ईरान का पलड़ा भारी है। हर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद ये अपनाए हरमुज से सेफली पैसेज क्रिएट करने में नाकाम हो गए हैं, और जहाज ईरान की मर्जी के बगैर सेफली नहीं गुजर सकते। और जब यूएई का कोई जहाज निशाना बनता है, तो समझिए अमेरिका को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि गारंटी अमेरिका ने दी थी कि निकल जाओ, हम हिफाजत करेंगे। नहीं कर सके, यानी सुपर पावर की दी गई गारंटी रद्दी की टोकरी में फेंक दी ईरान ने। तो इस तरह ये डेवलपमेंट हुई है मेरे पाकिस्तानियों, और बड़ी तेजी से आलमी सतह पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है, जो वीडियो देखते हैं, उस पे नीचे कमेंट करके बताया करें। मैं कमेंट पढ़ता हूं सारे। पहले मैंने फिर जो है ना कम कर दिया था, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप कमेंट देख के, और ख़ास तौर पे जो तज्ज़िया है आपका, वो मोल्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आपके मशवरे होते हैं बेहतरी के लिए, वो मैं ज़रूर टेक इन करता हूँ, और अब मैंने कमेंट्स देखना शुरू कर दिए हैं। तो कमेंट लाज़मी किया करें वीडियो के नीचे, ताकि मुझे पता चले कि कंटेंट को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि मैंने जब अपना एंगेजमेंट रेट देखा, जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, ताकि आपको पता चले कि कौन सी चीज़ मैटर करती है इसमें सबसे ज़्यादा। ये स्क्रीनशॉट दिखा दूँ मैं आपको, फिर मैं आज की वीडियो का इख्तिताम करूँगा। और ये स्क्रीनशॉट जो है ना, ये आपको बताएगा कि किसी भी चैनल को रोकने के लिए कंपनी क्या गेम डालती है, और आप उन्हें कैसे शिकस्त दे सकते हैं। ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये मेरे चैनल के एनालिटिक्स हैं, मेरी सुबह की वीडियो के। इसमें आप एवरेज व्यू ड्यूरेशन ज़रा चेक करें, 958 जो लिखा हुआ है। मेरी वीडियो 23 मिनट 34 सेकंड की है, लेकिन एवरेज व्यू ड्यूरेशन सिर्फ 9 मिनट और 58 सेकंड का है। यानी लोगों की तादाद की अक्सरियत 10 मिनट से ज़्यादा ये वीडियो नहीं देख रही। जबकि आपको पता है कि मेरी वीडियो में एंड में ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि एक मोमेंटम बनता जाता है, और मैं लाइव होता हूं, तो वो बनते 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 एंड तक फिर वीडियो अपने पीक पे जाती है। विच मीन्स कि जो लोग इंटरेस्ट लेके देख रहे होते हैं, वो तो एंड तक देखते होंगे। अब कंपनी क्या करती है, जिससे ये एवरेज नीचे आती है, कि ये बहुत सारे अकाउंट जो इन्होंने अब बनाए हुए हैं, और ये बॉट्स अकाउंट नहीं, असल अकाउंट है। वो वीडियो के शुरू में, जब वीडियो जैसे ही लाइव जाती है, या बिगिनिंग में जब लाइव खत्म होती है, 500,000 लोग इन्होंने रखे हुए हैं। वो आते हैं, वीडियो देखते हैं, 10-15 सेकंड बाद बंद करके चले जाते हैं। अब आपने वीडियो देखी 20 मिनट की, उन्होंने देखी 15 सेकंड की। सो 1000 लोगों ने 20 मिनट की वीडियो देखी, और 1000 लोगों ने 15 सेकंड की वीडियो देखी। जब एवरेज निकालेंगे तो वो 10 मिनट बनेगी। समझ रहे हैं? इस तरह से ये चैनल को मैनिपुलेट कर रहे हैं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी एक बार वीडियो लगा ले, उसको एंड तक जरूर देखे। अगर नहीं पसंद आता काम, मेरा तज्जिया नहीं अच्छा लगता, तो नेक्स्ट टाइम से बेशक ना देखें, लेकिन जब लगा ली वीडियो, तो उसको एंड तक जरूर देखा करें। मैं हर रोज क्वालिटी को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूं। मैं इसमें कितना कामयाब होता हूं, ये तो आप लोग ही बता सकते हैं, और वो अपने कमेंट्स के जरिए मुझे जरूर बताइएगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका